दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेस एकेडमी अयोध्या में। तो जैसा कि हम आपको बता दें, हम लोग यूपी पेट स्पेशल बैच लेकर आए हैं। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है हम कवर अप करेंगे, जिसमें आपको पता है 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 5 क्वेश्चन भी होंगे। तो टॉपिक जो है 10 से 12 है, इसलिए केवल हम टू द पॉइंट उन टाइप्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। जिसमें सबसे पहला, आज सेकेंड डे है, तो कल जो है एक वीडियो हो चुका है फर्स्ट डे पहली क्लास, जिसमें हमने कोड पर आधारित प्रश्नों के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। आपको फॉर्मूला बेस्ड बता दिया गया था और एक तरीका हमने रेशियो मेथड बताया था, जो आपके लिए बड़ा यूनिक था। आपको बताएं, एक अनुपात अगर हम बात करें 5 की, तो मिनट का आधा ये बता दिया था हमने कि मिनट का आप आधा कर दीजिएगा जब भी 1:5 बनेगा। तो सेम वैसे ही अगर 1:6 बनता है तो भी आपको मिनट का क्या कर देना है, आधा कर देना है। अगर 1:4 बनता है तो मिनट का 2 गुना करना है। ये बात आपको बता दिए थे। ये आपको कहीं मिल भी जाएगी, कहीं वीडियो में, अगर मान लीजिए यूट्यूब पे आप देखते हैं तो कई हद तक कई सारे टीचर्स बता भी चुके होंगे। लेकिन कुछ ऐसे टाइप्स और ऐसे लॉजिक जो यहाँ 1:4, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, ये हम बताएंगे जो शायद ही किसी ने बताया हो। जैसे 1:8 अगर बताना है तो इसका होता है 14 इंटू एच, मतलब 14 का मल्टीप्लाई आवर में कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1:2 का होता है तो 19 इंटू आर कर देंगे, मतलब घंटे में 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1:3 की बात करते हैं, तो पहले हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। एक हमने बता दिया था मिनट का 2.5 गुना करना। आपको मिनट का 2.5 गुना करके 1:10 का भी निकाल सकते हैं। समझ ऐसे होता अगर कि 3:30 पर या 4:40 पर या 2:20 पर घंटे और मिनट की सुइयां कितने आंसर कोड बनाएंगी। तो ये जो बनता है वो 1:10 ही बन रहा है। मिनट का सिर्फ 2.5 गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मिनट है 20, 20 का पहले 2 गुना कर दीजिए। 20 का 2 गुना हुआ 40 और 20 का आधा, 20 का आधा होता है 10, 40 10 50, यहाँ 50 अंश का, यहाँ 75 अंश का और यहाँ पर 100 अंश सपोर्ट बनेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने ब्रेन को जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आपकी वो चीजें निखर कर सामने आएंगी। आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट है, मैंने बताया भी है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 3:27 है, 3 एकम 3 3 9 27, 1:9। अब 1:9 बनना है तो क्या करना होगा, 1:9 का होता है 19.5 इंटू आर होता है। एक बार 19 हो चुका है, दोबारा 19.5 है ज्यादा वाले में, तो हम क्या करेंगे 19.5 गुणे आर है 3, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप करेंगे पॉइंट मल्टीप्लाई कैसे करना, ओरल कर लेंगे यार। 19 क्या 57 होता ही है, और 3 जो पॉइंट वाला है उसको आगे नहीं करना है, जो पॉइंट में नहीं वही आप करेंगे। तो 3 का हाफ क्या होता है 1.5, अर्थात 58.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपका आंसर हुआ। प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर ले जाएंगे ओरल, ये मेरा विश्वास है। मैं खुद ओरल कर लेता हूं और आप भी कर ले जाएंगे। एक और दे रहा हूं मैं, अगर मैं यही चेंज कर दूं तो टाइम, और यहाँ पे हम कर ली 4:36। अगर 4:36 पर घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य देखा जाए कितने आंसर कोड बनेगा, तो आइए देखते हैं। पहले क्या होगा, डिवाइड कर दीजिएगा, 1:9 बनेगा, 1:9। और आपको क्या करना है 19.5 का मल्टीप्लाई आवर में, मतलब 4 कर देना। पहले 19 के 4 से कर दो, 19 चौके 68, 68 अपने मन में रखे रहो, 4 का आधा 2, अर्थात 70 अंश का कोड बनेगा। ओरल कर लेंगे आप, बस वीडियो को ध्यान से देखिए, इंप्लीमेंट करिए और आ जाएगा। इस तरह के बाकी आप प्रश्नों को कर सकते हैं, जैसे यहाँ 13.5 इंटू आर कर सकते हैं, यहाँ पर 8.5 इंटू आर कर सकते हैं, यहाँ 13.5 इंटू आर कर सकते हैं। तो ये आपका रेशियो मेथड रहा। अगर मान लीजिए रेशियो मेथड किसी में नहीं लगता, तो आपको मैंने बताया है कि फॉर्मूला होता है h इंटू 30 माइनस m इंटू 11/2। इसका यूज करके आप h इंटू 30 डिफरेंस m इंटू 11/2। आपको प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, करना तो हर हाल में है, लेकिन आप प्रयास ये करेगा, प्रैक्टिस इसीलिए करवाई जा रही है कि आप जो है कितने कम समय में कर ले जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस तरह हमारा जो कोड पर आधारित प्रश्नों को हल करने का था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं, दूसरे लॉजिक से समझिएगा और उसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आप कर ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि बताइए
5:20 पर घंटे व मिनट की सुइयां कितने अंश कोण बनाएगी? 5:20 पर, तो 5 पे 5 ही पे रहेगा और 20 मतलब 4 पर। इनके बीच अंतर कितने का है? अंतर है सिर्फ 1 का। मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, हो जाएगा 30। अब अगर देखिए मिनट की वैल्यू, अगर घंटे की वैल्यू ज्यादा है मिनट से, तो आप प्लस करेंगे कितना? जितना मिनट है उसका आधा, 20 का आधा 10, अर्थात 40 अंश का कोण बनेगा। और अगर इसी को आप रेशियो मेथड से करते तो भी हो जाता, 5 एकम 5, 5 चौके 20, कट जाता ना। और मिनट का 2 गुना ही तो आपका होता, और मिनट है 20, 20 का 2 गुना कितना हो जाता? 40 है। क्लॉक और कैलेंडर ऐसा टॉपिक है, अगर आपका इंटरेस्ट बन गया, नहीं बनता तो नहीं बनता, मोस्टली बच्चों का नहीं बन पाता, लेकिन वो मन नहीं लगाते, इसलिए जिस दिन इंटरेस्ट बन गया ना, आप इतने नए तरीके खोज निकालेंगे। ऐसा नहीं किसी ने जो है क्लॉक पर कोई बैठा होगा फुल इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करने और कंपेयर किया होगा उसके आंसर को, उसके प्रश्न को, और कंपेयर करके ही तो बीच का शॉर्टकट निकाला है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप इंटरेस्ट तो पैदा करिए। 3 तरीके मैंने बता दिए हैं, कोड से इससे ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, कोई भी टाइम का निकालना होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला, और वो होगा अगर घड़ी को दर्पण तस्वीर में देखा जाए तो क्या समय दर्शाएगी? घड़ी को दर्पण तस्वीर में देखने पर समय क्या होगा? तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, टाइप 2 की बात हम लोग करते हैं। टाइप 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर नहीं लिया है तो बीच में कहीं क्लास को जो है रोक कर आप क्या करिएगा, कहीं जिस साइड में यहां खड़ा था तब आप क्या करते हैं, उसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा आपको, होमवर्क के लिए अलग से वीडियो आएगी होमवर्क, और आपको कुछ समय दिए जाएंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके आंसर आपको लिख के लाना होगा, करना होगा। होमवर्क होगा आपके टाइप फर्स्ट का, टाइप फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला मिरर इमेज ऑफ क्लॉक करेंगे। मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, ये अगला टाइप है, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, टाइप 2, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो घड़ी जब भी हम दर्पण में देखते हैं तो सपोज करिए ये घड़ी है, ये घड़ी है, यहां पर होता है 12, यहां पर होता है 6, यहां पर होता है 3, यहां पर 9, फिर आगे बढ़ते 1 और 2, यहां पर होता है 4 और 5, 7 और 8, 10 और 11। अगर इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो दर्पण सपोज करिए इस साइड रखा हुआ है, तो घड़ी का जो बायां भाग है वो आधी पर से क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है, चेंज कर लेता है अपना प्लेस। तो अगर हम देखें तो ये वाले जो होते हैं जो 12 और 6 पर होंगे, ये तो चेंज नहीं होंगे, नो चेंज की कंडीशन में होगा। लेकिन आपको ये जो लेफ्ट साइड है, अगर हाथ से कर देता है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट, ये क्या होता है, लेफ्ट वाला पार्ट आपको राइट साइड और राइट वाला पार्ट आपको लेफ्ट साइड से करने लगता है जब आप किसी भी वस्तु को दर्पण में देखते हैं तब, क्योंकि जो दर्पण ये करीब में होगा वो दर्पण करीब, अर्थात जो 3 वाला एरिया है वो यहां आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। इस तरह आपके अक्षरों का जो अंकों का परिवर्तन है वो इस तरह होगा, 4, 5 और अगर 1 का परिवर्तन देखा जाए तो 11 के साथ होगा। किसके साथ होगा भैया? 11 के साथ। 2 का परिवर्तन 10 के साथ होगा। 3 का परिवर्तन 9, 3 और 9 एक्सचेंज होंगे। 4 और परिवर्तन होंगे, परिवर्तित होगा 8 से। 5 परिवर्तित होगा 7 से। 6 नो चेंज कंडीशन में रहेगा, उधर 12 भी किसके, नो चेंज, मतलब इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज की कंडीशन चलती है। अर्थात अगर कोई सुई 12 पे है तो उसको अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो 12 पे ही दिखेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर कोई सुई 3 पे है, अब इसको अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो वो सुई जो है उसका फेस किस तरफ हो जाएगा, मतलब 9 की तरफ हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ये अक्षरों का सॉरी संख्याओं का चेंज है, रिप्लेसमेंट है, जो बदल जाती है। आता है कि अगर प्रश्न में आता है, प्रश्न तो हम कैसे करेंगे,
पहली बात तो दो चीजें देख लीजिएगा, घड़ी का जो समय होता है वो वास्तविक समय कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक समय, एक्चुअल टाइम, वास्तविक समय अर्थात एक्चुअल टाइम। और जो दर्पण में प्रतिबिंबित समय होगा इसे हम कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं इसको वास्तविक टाइम कह सकते हैं और उसको संभावित कह सकते हैं। घड़ी के समय को हम लोग वास्तविक समय और प्रतिबिंब में जो समय प्रतिबिंबित होगा उसे प्रतिबिंबित या आभासी समय कहते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, अगर आपसे पूछता है कि बताइए घड़ी में क्या समय होगा, घड़ी में समय क्या हो रहा होगा, तो घड़ी में समय के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जो दर्पण में समय होगा उसको घटाना होगा, दर्पण में समय, और दर्पण में क्या समय हो रहा होगा उसको घटाएंगे 12:25 से। तो अगर मान लीजिए आपके प्रश्न में पूछता है कि बताइए यदि किसी दर्पण में प्रतिबिंबित समय 7:15 है तो घड़ी में समय या फिर वास्तविक समय क्या होगा, तो आपको 12 में से घटा देंगे। लेकिन अगर मिनट में 11:35 आ गया तो आप 12 में से घटाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसकी जगह पर आप 11:60 भी कर सकते हैं, 11:60। तो चाहे आप ये रख लीजिए चाहे ऐसा रख लीजिएगा। दर्पण के समय को हमने कहा था ये आभासी समय होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, आभासी समय हो जाएगा। और जो घड़ी में समय होता है उसको कहते हैं वास्तविक समय, वास्तविक। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न पे। प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है यदि किसी घड़ी में 7:15 हो रहे हैं तो बताइए दर्पण में प्रतिबिंबित समय क्या होगा, दर्पण में प्रतिबिंबित समय क्या होगा, समय क्या, दर्पण का समय पर पूछ रहा है। देखिए इसी को चेंज कर देंगे बस और आपको घटाना है। समय है 7:15, 7:15 और पूछ क्या रहा है दर्पण में समय, दर्पण का बताना है तो आपको 11:60 से घटा देना है क्या, जो घड़ी में समय है, घड़ी में समय। आपके प्रश्न में घड़ी में ही समय दे रहा है, कह रहा है यदि किसी घड़ी में 7:15 हो रहे हैं तो घड़ी में कितना हो रहा है 7:15 घटाना किससे है 11:60 से, तब क्या आ जाएगा दर्पण में 60 में से 15 घटाएंगे आ जाएगा 45 मिनट हो जाएगा, और 11 में से 7 घटाएंगे 4, अर्थात 4:45 हो जाएगा। जब किसी घड़ी में अगर 7:15 हो रहे हो तो दर्पण क्या दिखाएगा 4:45। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्नों में थोड़ा बहुत हेरफेर कर सकता है, अगर मान लीजिए प्रश्न में कहीं कह दिया 12:44 या 45 हो रहा है, अब क्या करेंगे, मैंने ये बताया कि 12 बजे से मैक्सिमम आप घटा सकते हैं, 12 से घटा सकते हैं या 11:60 से। दोनों ही केस में 12:45 घटने वाला है ही नहीं, दोनों केस में नहीं घटने वाला। अब अगर नहीं घटेगा तो हम क्या कर सकते हैं, तब एक काम कर सकते हैं कि जो 12 बजे का समय है इसको हम 0 भी मान सकते हैं। अब देखिए आपको घटाना क्या है, यहां पे रख लीजिए 12 बजकर। अब प्रश्न को पढ़िए, यदि किसी घड़ी में 12:45 हो रहे हैं, घड़ी में समय क्या हो रहा है 12:45, घटाना किससे है भैया 12 बजे से। दर्पण में समय बताना है अर्थात दर्पण का समय बताना है, दर्पण में क्या समय हो रहा है 12 बजे से घटा सकते हैं। और हमने कहा अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो इसको 11:60 कर लो, इन केस चलो हमने 11:60 भी कर लिया। इसके बाद 60 में से तो 45 घट जाएगा, लेकिन 11 में से 12 माइनस नहीं होगा। तो या तो आप ये करिए कि इसको 23:60 कर लीजिए, 24 घंटे वाली घड़ी बना लीजिए, या तो ये जो 12 बजे वाला समय है इसको 0 बना लीजिए। इन दोनों ही केसों में आपका आंसर आ जाएगा सही। आइए 60 में से 45 माइनस होगा 15 आ जाएगा।
और 11 में से 0 तो 11 आ जाएगा, अर्थात 11:15 आपका आंसर आएगा, जब किसी घड़ी में 12:45। यही प्रश्न था जो आपको फंसा सकता था, यहीं पर गलती हो सकती थी, क्योंकि आप तब सोचने लगते, क्योंकि कई बार यही बताया है तो 12 में से घटाइए या तो फिर 11:60 में से घटाइए, लेकिन 12 घंटे को आप 24 घंटे भी तो मान सकते हैं। अगर ये पूरा पूरा 24 हो सकता है तो ये 23:60 भी तो हो सकता है, 23:60 अर्थात 24 घंटे। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं इस वाले प्रश्न का। तो अब चाहे जो पूछे, चाहे दर्पण में समय पूछ ले, चाहे हम घड़ी में समय पूछ ले, चाहे वास्तविक समय पूछ ले, चाहे आभासी समय पूछ ले, सारे के आंसर आप दे पाएंगे। अगर मान लीजिए वैसे ही ओरल एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, आपको बताना है। प्रश्न ये है, यदि घड़ी में हो रहा है, घड़ी का समय बताना है, और दर्पण में जो समय है वो दर्पण का समय है 9:38। आपके दर्पण में 9:38 हो रहा है। अब उस दर्पण को जो हम घड़ी में देखेंगे, घड़ी में वास्तविक समय जब देखेंगे, क्योंकि दर्पण तो समय बताता नहीं, दर्पण में प्रतिबिंबित समय घड़ी का ही होगा, तो 9:38 हमको प्रतीत हो रहा है दर्पण में देखने पर, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो इसका मतलब घड़ी में समय निकालना है, आपको क्या करना है, वही 11:60 से घटा देना है 9:38, आंसर आ जाएगा। 60 में से 38 जाएगा, 12 आएगा, 40, 20, 60, 22 आएगा, 22 आएगा। और 11 में से 9 माइनस होगा तो कितना आएगा? 9 3 12 3, अर्थात 3:22 आपका। तो इस तरह आप जो भी दर्पण वाले हैं, ये दोनों फार्मूले आप याद रखिएगा, इन्हीं दोनों फार्मूलों से आप लगा सकते हैं, चाहे आप 12 से घटा दीजिएगा चाहे 11 से, एक चीज देगा। अगर उसे घड़ी में पूछना होगा तो दर्पण देगा, अगर दर्पण में पूछना होगा तो घड़ी में समय देगा। इस तरह आपका मिरर इमेज भी क्या होता है, समाप्त होता है। कल हम लोग हाजिर होंगे जल प्रतिबिंब लेके, घड़ी का जल प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे उसको अगले स्टेप में देखेंगे। इधर हम देखे थे कोड पर आधारित प्रश्न हो चुका है, और मिरर इमेज का फ्लॉप हो गया है, घड़ी का प्रतिबिंबित समय। तो बचा जो है वो क्या बचा है? चलिए इसी के साथ आज का जो सेशन समाप्त होता है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।